आइए आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात किसी भी मूल शब्द के आगे कोई भी शब्दांश यदि जोड़ दिया जाता है तो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और जुड़ने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। सबसे प्रथम संस्कृत भाषा के उपसर्ग, दूसरा हिंदी भाषा के उपसर्ग, तीसरा उर्दू भाषा के उपसर्ग, चौथा संस्कृत भाषा के अव्यय। सबसे प्रथम हम अध्ययन करेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्ग, अर्थात जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। सबसे प्रथम उपसर्ग है इसमें प्र। इसका अर्थ होता है आगे या अधिक। देखिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। हार शब्द था। हार शब्द में जब हमने प्र उपसर्ग जोड़ा तो हमारा शब्द बना प्रहार। अर्थात हार और प्रहार में दोनों ही शब्दों के अर्थ में अंतर है। दूसरा उदाहरण है हमारा प्रगति। इसमें गति मूल शब्द है, प्र इसमें उपसर्ग है। प्रगति का मतलब होता है उन्नति और गति का मतलब होता है चलना या मूवमेंट करना। दूसरा उपसर्ग है बच्चों हमारा परा, जिसका अर्थ होता है पीछे या उल्टा। इसका उदाहरण है पराजय। इसमें जय मूल शब्द है और परा इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा है। पराजय का अर्थ होता है हार जाना। दूसरा उदाहरण है हमारा पराधीन, जिसमें परा उपसर्ग है और अधीन हमारा मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है किसी के अंडर में या किसी की गुलामी करना। तीसरा उपसर्ग है इसमें हमारा अप, जिसका अर्थ होता है बुरा या हीन। उदाहरण में देखते हैं अपमान। बच्चों मान इसमें मूल शब्द है और अप इसमें उपसर्ग है। जब मान में अप उपसर्ग जोड़ा गया तो अपमान शब्द बना, जिसका अर्थ होता है किसी की बेइज्जती करना, अर्थात किसी की इंसल्ट करना। शब्द अपशब्द। शब्द हमारा मूल शब्द था, अप उपसर्ग लगाने पर बना अपशब्द, जिसका अर्थ होता है किसी को बुरे शब्द कहना। चौथा उपसर्ग है बच्चों हमारा सम। सम का अर्थ होता है समान। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। संहार। हार शब्द है, इसमें सम उपसर्ग लगा है। हार का मतलब माला या हार जाना, लेकिन जब सम उपसर्ग लगाया तो हमारा शब्द बना संहार। इसका अर्थ होता है किसी को मारना या प्रहार करना। दूसरा उदाहरण है इसमें हमारा सम्मान। मान शब्द है, जब सम उपसर्ग जोड़ा गया तो शब्द बना हमारा सम्मान, अर्थात किसी को इज्जत प्रदान करना। पांचवा उपसर्ग है इसमें हमारा अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या साथ। इसमें उदाहरण है बच्चों अनुरूप। रूप हमारा मूल शब्द है, जिसमें अनु उपसर्ग है और रूप हमारा मूल शब्द है। जब रूप में अनु उपसर्ग जोड़ा गया तो शब्द बना हमारा अनुरूप। दूसरा उदाहरण है हमारा अनुभव। भव में हमने अनु उपसर्ग जोड़ा और शब्द बना हमारा अनुभव। छठा उपसर्ग है बच्चों हमारा अव, जिसका अर्थ होता है नीचे या हीन। उदाहरण में देखिए तार। तार में जब हमने अव उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना अवतार। अवगुण। इस शब्द में गुण मूल शब्द है और अव हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा। अवगुण का मतलब होता है किसी के बुरे गुण। सातवां उपसर्ग है बच्चों हमारा निश्च, निस्स या निश्च, जिसका अर्थ होता है रहित। निष्पाप। इस उदाहरण में पाप हमारा मूल शब्द है और निश हमने उपसर्ग लगाया है। निष्पाप अर्थात पाप से रहित। निसंदेह अर्थात संदेह से रहित। आठवां उपसर्ग है बच्चों हमारा निर, जिसका अर्थ होता है बिना। उदाहरण में देखिए निर्धन। धन शब्द में हमने निर उपसर्ग जोड़ा, बना निर्धन, अर्थात धन के बिना। निर्भय। भय हमारा मूल शब्द है, निर हमने उपसर्ग जोड़ा, शब्द बना निर्भय, जिसका अर्थ होता है भय के बिना। नौवां उपसर्ग है बच्चों हमारा दुष् या दिश, जिसका अर्थ है कठिन या बुरा। दुष्कर। बच्चों इस उदाहरण में कर हमारा मूल शब्द है, दुष हमारा उपसर्ग है। दुष्कर। दूसरा उदाहरण है इसमें हमारा दुस्साहस, अर्थात इसमें साहस हमारा मूल शब्द है और दुस इसमें उपसर्ग है। दुस्साहस अर्थात बुरे साहस के साथ। 10वां उदाहरण है बच्चों इसमें हमारा दुर। दुर उपसर्ग। दुर में
दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन। उदाहरण में समझते हैं। दुर्गुण, गुण में जब हमने दुर उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना हमारा दुर्गुण अर्थात बुरे गुण। दुर्व्यवहार, व्यवहार हमारा इसमें मूल शब्द है और दुर हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा, शब्द बन गया दुर्व्यवहार अर्थात बुरा व्यवहार। आइए हम अब दूसरा उपसर्ग पढ़ते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग। ये वे उपसर्ग हैं बच्चों जो मूलतः हिंदी भाषा के ही हैं, इन्हें कहीं किसी अन्य भाषा से नहीं लिया गया है। इसमें प्रथम उपसर्ग है हमारा अ, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। उदाहरण में समझते हैं। मूल्य शब्द में जब हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना अमूल्य अर्थात जिसका कोई भी मूल्य नहीं होता वो अमूल्य है। अमर, इसमें मर हमारा मूल शब्द है और अ उपसर्ग है, अमर अर्थात जो मर नहीं सकता। दूसरा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा अन, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मोल हमारा मूल शब्द है, अन जब उपसर्ग इसमें जोड़ा गया तो हमारा शब्द बना अनमोल अर्थात जिसका कोई भी मोल नहीं है। दूसरा उदाहरण है बच्चों अनादर, आदर में जब हमने अन उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना अनादर अर्थात किसी का आदर नहीं करना या जहाँ पर आदर का अभाव होता है। तीसरा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा अध, जिसका अर्थ होता है आधा। उदाहरण में देखिए अध पका, पका बच्चों इसमें मूल शब्द है और अध इसमें उपसर्ग है, अध पका अर्थात जो आधा पका है। अध खिला, खिला इसमें मूल शब्द है और अध इसमें उपसर्ग है, अध खिला अर्थात आधा खिला हुआ। चौथा उपसर्ग है इसमें उन, उन का अर्थ होता है एक कम। 29 बच्चों 30 इसमें मूल शब्द है, 30 मतलब 30 इसमें जब हमने उन उपसर्ग जोड़ा तो हमारा शब्द बना 29 अर्थात 30 में एक कम अर्थात 29। सेकंड उदाहरण है हमारा 49 बच्चों, इसमें 50 हमारा मूल शब्द है और उन उपसर्ग जोड़ा तो हमारा बना 49, 50 का मतलब 50 है ना, उन मतलब 50 में एक कम अर्थात 49। पांचवा उपसर्ग है बच्चों हमारा कु, जिसका अर्थ होता है बुरा। देखिए उदाहरण कुकर्म, कर्म बच्चों इसमें मूल शब्द है ना, कर्म अर्थात जो इंसान कार्य करता है। कुकर्म अर्थात बुरे कर्म। कुमार्ग, मार्ग इसमें मूल शब्द है, कु इसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया तो इसका अर्थ परिवर्तित हुआ, बना इसका अर्थ कुमार्ग अर्थात बुरा मार्ग। छठा उपसर्ग है बच्चों हमारा नी, जिसका अर्थ होता है रहित। उदाहरण में देखिए डर निडर, डर हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने नी उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना निडर अर्थात डर से रहित अर्थात जिसे डर नहीं है। निवेश, वेश हमारा मूल शब्द है, नी हमने उपसर्ग लगाया, निवेश अर्थात वेश से रहित। सातवां उपसर्ग है बच्चों हमारा बिन, जिसका अर्थ है निषेध। उदाहरण में देखिए जैसे देखा मूल शब्द है, जब बिन उपसर्ग लगाया तो बिन देखा अर्थात जिसे देखे जाना निषेध है अर्थात देखने की मनाही है या नहीं देखा। दूसरा उदाहरण है इसमें बिन जाने, जाने इसमें मूल शब्द है, बिन उपसर्ग लगाया तो शब्द बन गया हमारा बिन जाने। आइए आठवां उपसर्ग पढ़ते हैं। आठवां उपसर्ग है भर, जिसका अर्थ होता है पूरा, पूरा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पेट, अब इसमें यदि हम भर उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द बनता है भर पेट अर्थात पूरा पेट। दूसरा उदाहरण है बच्चों इसमें भरपूर, पूर इसमें हमारा मूल शब्द है और भर इसमें उपसर्ग है, अर्थ भरपूर अर्थात पूरा भरा हुआ। नौवां उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा पर, जिसका अर्थ होता है दूसरा। उदाहरण में समझिए पर लोक, इसे तोड़ते हैं बेटा तो हमारा मूल शब्द बनता है लोक, पर उपसर्ग लगाया तो परलोक अर्थात दूसरा लोक। इसी तरीके से पर देश, जब हम इसे तोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा मूल देश और पर इसमें उपसर्ग है, पर देश अर्थात दूसरा देश। 10वां उदाहरण है बच्चों हमारा उपसर्ग का चाऊ, चाऊ का अर्थ होता है चार। उदाहरण में देखिए चौराहा, राहा हमारा मूल शब्द है, जब चौ उपसर्ग जोड़ा गया तो शब्द बन गया चौराहा। दूसरा उदाहरण है इसमें चौमासा,
मास बच्चों हमारा इसमें मूल शब्द है। चौ उपसर्ग लगाया तो बन गया चौमासा अर्थात 4 माह का समूह। आइए बच्चों अब हम तीसरे उपसर्ग पढ़ते हैं। उर्दू भाषा के उपसर्ग अर्थात वे उपसर्ग जो उर्दू भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। इसमें फर्स्ट उपसर्ग है बच्चों हमारा ला, जिसका अर्थ होता है बिना या रहित। देखिए उदाहरण, ला जवाब, जवाब इसमें हमारा मूल शब्द है। ला उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना हमारा लाजवाब अर्थात जिसका कोई भी जवाब नहीं है, जवाब के बिना या जवाब के रहित। ला वारिश, वारिश बच्चों इसमें मूल शब्द है। ला इसमें उपसर्ग है। ला वारिश अर्थात जिसका कोई भी वारिस नहीं है। दूसरा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा बद, जिसका अर्थ है बुरा। इसके उदाहरण में देखते हैं। पहला उदाहरण है बद नाम, नाम के आगे जब हमने बद उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बन गया बदनाम अर्थात बुरा नाम। दूसरा उदाहरण है इसमें बदतमीज़, तमीज़ बच्चों इसमें हमारा मूल शब्द है और बद उपसर्ग है। बदतमीज़ अर्थात जिसमें तमीज़ नहीं है या बुरी तमीज़ वाला। तीसरा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा ऐन, जिसका अर्थ होता है पूरा या ठीक। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एन वक्त, वक्त इसमें मूल शब्द है। एन इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एन वक्त अर्थात आखिरी वक्त में या पूरे वक्त में। एन मौका, मौका इसमें मूल शब्द है और एन इसमें उपसर्ग है। चौथा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा कम, जिसका अर्थ होता है थोड़ा। देखिए उदाहरण में कम जोर, जोर इसमें हमारा मूल शब्द है। कम उपसर्ग लगाया गया तो शब्द बन गया कमज़ोर अर्थात जिसमें जोर नहीं है या जिसमें जोर कम है। दूसरा उदाहरण है कम उम्र, उम्र इसमें मूल शब्द है। कम उपसर्ग है। कम उम्र अर्थात थोड़ी उम्र में। पांचवा उपसर्ग है बच्चों इसमें ना, जिसका अर्थ है नहीं। देखिए उदाहरण, ना समझ, समझ इसमें मूल शब्द है। ना इस शब्द में उपसर्ग है। ना समझ अर्थात समझ नहीं है। ना लायक, लायक शब्द में मूल शब्द है और ना इसमें उपसर्ग है अर्थात नालायक जो लायक नहीं है। छठा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा खुश, जिसका अर्थ है अच्छा। देखिए उदाहरण में खुशहाल, हाल मूल शब्द है और खुश इसमें उपसर्ग है। खुशहाल अर्थात अच्छे हाल में। खुशबू, बू इसमें मूल शब्द है और खुश इसमें उपसर्ग जोड़ा गया है, जिसका अर्थ निकला अच्छी खुशबू या अच्छी गंध। सातवां उपसर्ग है बच्चों इसमें हम, जिसका अर्थ है साथ। उदाहरण में समझते हैं। हम नाम अर्थात साथ नाम वाले। हम शक्ल, शक्ल मूल शब्द है। हम उपसर्ग है। हम शक्ल अर्थात एक शक्ल वाले या साथ शक्ल वाले। आठवां उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा गैर, जिसका अर्थ है नहीं या बिना। उदाहरण में समझते हैं। गैर सरकारी, सरकारी इसमें मूल शब्द है। गैर इसमें उपसर्ग है। गैर सरकारी अर्थात जो सरकारी नहीं है। गैर जिम्मेदार, जिम्मेदार इसमें मूल शब्द है। गैर उपसर्ग है। गैर जिम्मेदार अर्थात जो जिम्मेदार नहीं है। नौवां उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा बे, जिसका अर्थ है बिना। उदाहरण में देखिए बेकार, कार मूल शब्द है। बे इसमें उपसर्ग है। जब बेकार शब्द बना तो इसका अर्थ निकला जो किसी भी काम का नहीं है। बेवक्त, वक्त मूल शब्द है। बे उपसर्ग है। बेवक्त अर्थात बिना वक्त के। 10वां उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा दर, जिसका अर्थ होता है मैं। उदाहरण में देखिए दरगाह, दर उपसर्ग है। गाह मूल शब्द है। शब्द बना हमारा दरगाह, जिसका अर्थ होता है जहाँ मुस्लिम लोग अपनी प्रेयर करते हैं या प्रार्थना करने की जगह। दूसरा है हमारा दरवाज़ा, वाज़ा इसमें मूल शब्द है। दर उपसर्ग जोड़ा तो बना शब्द हमारा दरवाज़ा। आइए बच्चों अब हम अपने उपसर्ग का चौथा प्रकार पढ़ते हैं। चौथा प्रकार है संस्कृत भाषा के अव्यय। बच्चों ये वो अव्यय हैं या ये वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जो संस्कृत भाषा से यथावत हिंदी भाषा में लिए जाते हैं। इनमें कोई भी अंतर वर्तनी की दृष्टि से नहीं किया जाता है। आइए पहला उपसर्ग पढ़ते हैं। अंतः, जिसका अर्थ होता है अंदर। पहले उदाहरण में समझते हैं। अंतः
करण, करण इसमें मूल शब्द है, अंतः इसमें उपसर्ग है, अंतःकरण अर्थात अंदर की ओर। अंतःपुर, पुर इसमें मूल शब्द है, अंतः इसमें उपसर्ग है। दूसरा उदाहरण है बच्चों, इसमें दूसरा उपसर्ग है अंतर, जिसका अर्थ होता है भीतर। उदाहरण में देखिए, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, अंतरराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र का। जब राष्ट्रीय में अंतर उपसर्ग जोड़ा गया तो इसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। अंतर्यामी, यामी मूल शब्द है, अंतर इसमें उपसर्ग जोड़ा गया है, अंतर्यामी अर्थात जो भीतर की बात समझता है। तीसरा अव्यय है बेटा इसमें अधः, जिसका अर्थ होता है नीचे। अधः पतन, पतन का मतलब होता है गिरना, अधः पतन अर्थात नीचे की ओर गिरना। पतन मूल शब्द है, अधः उपसर्ग है। दूसरा उदाहरण है इसमें अधोमुख, मुख मतलब मुंह, अधोमुख, अधो उपसर्ग लगा, अधोमुख शब्द बना तो इसका अर्थ बना मुख की ओर नीचे गिरना। चौथा उपसर्ग है बच्चों हमारा चिर, जिसका अर्थ है दीर्घकालीन। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, चिरकाल, काल इसमें मूल शब्द है, काल का मतलब समय, चिर मतलब दीर्घकालीन अर्थात दीर्घकाल समय से या लंबे समय से। दूसरा उदाहरण है इसमें हमारा चिर परिचित, परिचित इसमें मूल शब्द है, चिर उपसर्ग है, चिर परिचित अर्थात लंबे समय से जो परिचित हैं। आगे हमारा पुरस, जिसका अर्थ है बच्चों आगे। उदाहरण के द्वारा समझते हैं, कार पुरस्कार, पुरस्कार में कार हमारा मूल शब्द है, पुरस हमारा उपसर्ग है, पुरस्कार अर्थात प्राइज। पुरस्कृत, कृत इसमें मूल शब्द है, पुरस इसमें उपसर्ग है, पुरस्कृत अर्थात इनाम दिया गया। छठा उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा पुनर, जिसका अर्थ होता है फिर। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जन्म में जब हमने पुनर उपसर्ग का प्रयोग किया तो शब्द बना हमारा पुनर्जन्म अर्थात फिर से जन्म। पुनर्निर्माण, निर्माण हम इसमें हमारा मूल शब्द है, पुनर उपसर्ग है, पुनर्निर्माण अर्थात फिर से निर्माण करना। सातवां उपसर्ग है बच्चों हमारा पुरा, जिसका अर्थ होता है पहले या प्राचीन। उदाहरण में समझते हैं, पुरातत्व, तत्व हमारा मूल शब्द है, पुरा उपसर्ग है, पुरातत्व अर्थात प्राचीन समय के तत्व। पुरातन, तन हमारा मूल शब्द है, पुरा उपसर्ग है, पुरातन अर्थात प्राचीन। आठवां उपसर्ग है इसमें हमारा बहिर, जिसका अर्थ होता है बाहर। उदाहरण में देखिए, बहिर्गमन, गमन हमारा मूल शब्द है, बहिर हमारा उपसर्ग है, बहिर्गमन अर्थात बाहर की ओर गमन। बहिर्गामी, गामी हमारा मूल शब्द है, बहिर उपसर्ग है, बहिर्गामी अर्थात बाहर जाने वाला। नौवां उपसर्ग है बच्चों इसमें हमारा बहिस, जिसका अर्थ भी होता है बाहर। इसका उदाहरण है बहिष्कार अर्थात किसी का बहिष्कार करना। 10वां उपसर्ग है बच्चों हमारा सत्य, जिसका अर्थ होता है सच्चा या अच्छा। देखिए उदाहरण में, सत्कार, कार हमारा मूल शब्द है, सत उपसर्ग है, सत्कार अर्थात किसी की इज्जत करना या आवभगत करना। सदाचार, आचार हमारा इसमें मूल शब्द है, सत इसमें उपसर्ग है, सदाचार अर्थात अच्छा व्यवहार। बच्चों अभी हमने उपसर्ग पढ़े, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए उपसर्ग आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।